बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? भाई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े का स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल में मसालेदार कलेजी पोटा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने इतना ये टेस्टी और फ्लेवरफुल बना है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा घर में बना के ट्राई कर लिया तो आप इसको बाज़ार से खाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे तमाम टिप और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि हम कलेजी पोटा की जो नेचुरल स्मेल होती है इसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरी कलेजी पोटा की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ये 1.5 किलो कलेजी पोटा और गर्दन ले ली है। मैंने इनको पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया है। देखिए, मैंने कलेजी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है तो क्योंकि ये जल्दी ना गल जाती है। ये दिल को मैंने कट दे के इसके अंदर ब्लड होता है वो निकाल दिया है और मैंने पोटे को भी अच्छी तरह वॉश किया है। इसी तरह गर्दन को भी अच्छी तरह वॉश किया है। थोड़ा सा मैंने सिरका, नमक और सोया सॉस लगा के इसको 2 से 4 मिनट अच्छी तरह मसलने के बाद इसको वॉश कर लिया है। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप स्किप करके बाकी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। अब मैं कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल रही हूँ क्योंकि हमने मसालादार कलेजी पोटा बनाना है तो प्याज थोड़े ज़्यादा जाएंगे। अब मैंने सबसे पहले इसमें पोटा ऐड कर रही हूँ। पोटा हार्ड होता है, इसे 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह इसकी हमने बुनाई करनी है ताकि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसी पॉइंट पे हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। ये नमक इसके अंदर रच बच जाएगा और हमारा ये कलेजी पोटे का सालन मज़े का बनेगा। अब इसमें मैं गर्दन ऐड कर दूँगी। गर्दन को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद फ्राई करने के बाद जब गर्दन हमारी फ्राई हो जाएगी तो एक मैं ना बड़े साइज़ का इसमें टमाटर यूज़ कर रही हूँ। टमाटर को भी हमने अच्छी तरह मिक्स करके इसको अंदर मर्ज कर देना है। इसके बाद मैं कलेजी एंड पे ऐड करूँगी और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी डाल के इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 प्याली दही का ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें 3 से 4 रेड और हरी मिर्चों को काट दे के वो ऐड कर देंगे। तो हमने इसको दही के पानी में ही पकाना है, दूसरा पानी इसमें नहीं ऐड करना। तो हम इसको ना 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। थोड़ी देर बाद मैंने ये चेक किया है, ये देखिए दही ने पानी छोड़ दिया है तो इसी पानी में हम इसको गला लेंगे। 15 मिनट के बाद ये मैंने इसको चेक किया। आपने ये लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। पानी भी ड्राई हो चुका है और अच्छा सा ये मसाला भी हमारा तैयार हो गया है और कलेजी पोटा और ये गर्दन बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें 1 लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी कलेजी बड़े मज़े की और मसालेदार से ये हमारा सालन तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें एंड पे 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला, हाफ टी स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ओरिगेनो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मज़ीद इसको मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें हरी धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चों को कट करके वो ऐड कर दिया है। तो मज़ेदार सा हमारी कलेजी पोटा और गर्दन का सालन तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए, ये अपने ही पानी में पका है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया। कितना ये मसालेदार, शाइनिंग और मज़े का बना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। इसको गार्निश कर लिया है मैंने हरी धनियों से, अदरक के स्लाइस से, लेमन से। तो चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक। ये इंतहाई मज़े का, टेस्टी, फ्लेवरफुल और कलरफुल बना है। तो आपने मेरे कहने पर इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना और अच्छा सा फीडबैक भी देना है। वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपका भी सालन बिल्कुल परफेक्ट और मज़े का बने। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।